हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज रिफ्रेश्ड। और दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि तुर्की भारत के खिलाफ और पाकिस्तान को खुलकर समर्थन क्यों देता रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी हुई, आखिर अभी तो फिलहाल सीज फायर हो गया है, तो आखिर उसमें तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या रही है। और भारत और तुर्की के बीच के जो रिश्ते हैं वो मधुर नहीं रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि भारत और तुर्की के बीच के रिश्ते कैसे रहे कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने कई देशों की यात्रा की है, पर वो तुर्की की यात्रा पर अभी तक नहीं गए हैं। और तुर्की भी हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता रहा है जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर। तुर्की और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं ऐतिहासिक, धार्मिक और रणनीतिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एंगल देखें तो हिस्टोरिकल एंगल को हम अगर देखें और धार्मिक एंगल को देखें, रिलीजियस एंगल को भी हम देखेंगे इसमें। हिस्टोरिकल एंगल की अगर हम बात करें तो ऑटोमन अंपायर, आपको भी पता होगा, ऑटोमन अंपायर एक विशाल साम्राज्य था जिसका पाकिस्तान काफी सम्मान करता है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही, आपको पता होगा कि मुस्लिम बाहुल देश हैं, और पाकिस्तान ने शुरू से ही तुर्की के ऑटोमन अंपायर को काफी सम्मान दिया है, और तुर्की को पाकिस्तान एक बड़े भाई की तरह मानता है। और यहाँ तक कि आप देखें कि जो इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा था, बड़े गर्व के साथ कहा था कि तुर्कों ने हिंदुस्तान पर 600 सालों तक शासन किया है। इसे आप देखिए कि ऑटोमन अंपायर के प्रति, तुर्कों के प्रति जो पाकिस्तान के मन में हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, क्योंकि वो उन्हें अपना भाई समझते हैं। ऑटोमन अंपायर जो एक विशाल साम्राज्य था, धीरे धीरे वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता चला गया। और आपको भी पता होगा कि तुर्की, ऑटोमन अंपायर के जो सुल्तान हुआ करते थे, तुर्की के जो सुल्तान हुआ करते थे, उनको खलीफा कहा जाता था, जो पूरे इस्लाम के धार्मिक नेता हुआ करते थे। तो शुरू से ही पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तुर्की के प्रति, अपना बड़ा भाई मानता है तुर्की को, इसलिए तुर्की धार्मिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान का हमेशा से समर्थन करता रहा है। दूसरी अगर हम डिस्कस करें तो अर्दोआन की जो घरेलू राजनीति है, तुर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दोआन, तो उनकी जो घरेलू राजनीति है वो है इस्लामी एजेंडा को आगे बढ़ाने की। और भारत विरोधी जो उनके बयान होते हैं अर्दोआन के, वो राजनीतिक रूप से उनके लिए काफी फायदेमंद होते हैं। खास तौर पर अर्दोआन के जो रूढ़िवादी समर्थक हैं, उनके लिए उनके जो बयान है भारत विरोधी, वो काफी फायदेमंद होते हैं। और अर्दोआन खुद को इस्लामी जगत के नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस्लामी जगत का भी नेतृत्व अगर आप देखें तो सऊदी अरबिया करता है मोस्टली। सऊदी अरबिया में मक्का एंड मदीना है, जिसकी वजह से हमेशा से सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री का नेतृत्व करता है। लेकिन तुर्की को भी अपने ऑटोमन अंपायर पर, आप कह सकते हैं, काफी गर्व है। तो वो चाहता है कि तुर्की इस्लामी जगत के जितने भी कंट्रीज हैं उनका वो नेतृत्व करे। आप देखें ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उसमें भी दबदबा किसका है? सऊदी अरेबिया का है। ओआईसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका गठन 1969 में किया गया था। इसके मेंबर्स की जो संख्या है वो 57 है, और जिसमें 48 मुस्लिम कंट्रीज है, बाकी जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है। और इसका जो हेडक्वार्टर है जिद्दा, इसका हेडक्वार्टर, ओआईसी का हेडक्वार्टर जिद्दा सऊदी अरेबिया में है। तो ओआईसी में भी सऊदी अरेबिया का दबदबा है, तो तुर्की चाहता है कि ओआईसी में भी उसका दबदबा हो। तो इन सब दृष्टिकोण से जो उसके बयान होते हैं या फिर उसके जो स्टेप्स हैं भारत विरोधी, उसके लिए काफी फायदेमंद होते हैं, साबित होते हैं, जिसकी वजह से भी तुर्की हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है और भारत विरोधी एजेंडा को अपनाता है। और इस बार के जो
भारत और पाकिस्तान के बीच की तनातनी हुई थी उसमें तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और इजराइल ने खुलकर भारत का समर्थन किया। इजराइल हमेशा से भारत का सपोर्ट करता आया है और इस बार का जो संघर्ष हुआ भारत और पाकिस्तान में उसमें भी इजराइल ने खुद खुलकर भारत का साथ दिया, वहीं तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। और पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो रणनीतिक संबंध भी रहे हैं तुर्की के। तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग जो है वो काफी तेजी से बढ़ा है। यहाँ तक कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तुर्की एंड पाकिस्तान के बीच में, और ये रक्षा तकनीक को भी साझा करते हैं। जितने भी डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उनको ये साझा करते हैं और एक गहरा जो इनका एक जो रिश्ता है जिसकी वजह से भी ये गहरा होता जा रहा है। और दोनों देशों के बीच हथियारों के सौदे भी हुए हैं, यानी कि तुर्की या टर्की आप जो भी कह लीजिए, तुर्की से पाकिस्तान हथियारों की खरीद भी करता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ड्रोन तुर्की के भारत में आए, पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए थे, जिसे भारत ने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहुत सारे हथियारों की खरीद भी तुर्की से की जाती है पाकिस्तान के द्वारा, जिस वजह से भी इनके जो संबंध हैं वो काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब कश्मीर के मुद्दे की हम बात करें तो कश्मीर भारत के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है और भारत का हमेशा से कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर वो किसी भी दूसरे देश का मीडिएशन नहीं चाहता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। तो लेकिन जब भी चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो या OIC हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहां पे तुर्की हमेशा से कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा से भारत का विरोध करता रहा है तुर्की और पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। हमेशा से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे पर। और यहाँ तक कि कश्मीर में तुर्की का कहना है कि भारत ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करता है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान और तुर्की के बीच के संबंध अच्छे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए। जो सहयोग उन्हें कौन देता है, तुर्की बढ़ चढ़कर देता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर OIC हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो, सभी जगह तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है। साथ ही साथ एक और रीजन है तुर्की की भारत से चिढ़ने की, वो है कि भारत के जो संबंध है वो ग्रीस के साथ और अर्मेनिया के साथ अच्छे रहे हैं, और ग्रीस और अर्मेनिया से तुर्की के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं शुरू से ही। तो इस वजह से भी, क्योंकि भारत के संबंध इन दोनों देशों के साथ अच्छे हैं और तुर्की के साथ इन दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, इस वजह से भी तुर्की भारत विरोधी एजेंडा अपनाता है और इसी एजेंडे के तहत तुर्की किसका साथ देता है, पाकिस्तान का साथ देता रहा है। एक और एंगल जो यहाँ जुड़ रहा है वो है चाइना का एंगल। चीन, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों मिलकर अभी एक ट्रायंगल बनाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान एंड चाइना के बीच के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही गहरे हैं, रणनीतिक हैं और आर्थिक संबंध है। चाइना एंड पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं, आपको भी पता है, चाहे वो CPEC हो, CPEC हो, यानी कि चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इसमें चाइना के साथ पाकिस्तान शामिल हुआ है। वहीं अभी जो तुर्की है, तुर्की ने भी हाल ही के वर्षों में चीन के साथ व्यापारिक संबंध को काफी मजबूत किया है, यानी चाइना के साथ ट्रेड जो है वो काफी बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन, पाकिस्तान और टर्की ये एक ट्रायंगल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और तुर्की ने जब से चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाया है और पाकिस्तान के चीन के साथ रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान और तुर्की के बीच के रिश्ते भी मजबूत होते जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान
का जो बीच का संबंध है वो केवल धर्म के कारण ही नहीं है, यानी कि सिर्फ धर्म के कारण ही तुर्की पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे तो राजनीतिक कारण है ही, साथ ही साथ रणनीतिक कारण है, स्ट्रेटेजिक रीजन भी है, साथ ही साथ वैश्विक छवि निर्माण की मंशा भी रही है तुर्की की, ये भी एक कारण है, क्योंकि तुर्की खुद को इस्लामिक कंट्री के लीडर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, तो इसके लिए भी उसे भी पाकिस्तान का साथ चाहिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से तुर्की पाकिस्तान का हमेशा से हमदर्द रहा है। तो भारत को इससे सतर्क रहकर अपनी कूटनीति को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।